सच्चाई की शहादत दी थी। उन लोगों ने मारा था हुसैन को जिन लोगों ने हुसैन की अमानत की सच्चाई की गवाही दी थी। देख तो रहे हो करबला की सरजमीन पर मेरा आका किस ढंग से अपने मकासद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। सलाम हो हुसैन, तूने सदाकत की लाज रखी। ये खुतबा देकर इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम खेमे से बाहर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद यजीदियों को मुखातब करके कहते हैं, ऐ यजीदियों, मुझसे जंग मत करो वरना खसारे में रहोगे। अल्लाह और रसूल के सामने झुक जाओ। यजीदियों ने कहा, हुसैन तुम्हें यजीद के सामने झुकना होगा। हुसैन कहते हैं, मुसलमान का सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। अमानतों का बादशाह खड़ा हुआ और खड़े होकर एक ऐलान किया, ऐ यजीदियों सुनो, हुसैन ने नाना के घर में परवरिश पाई है और हुसैन के नाना ने कोई सबक हुसैन को ऐसा नहीं पढ़ाया है कि जुल्म सितम की दहलीज पर हुसैन सजदा करे। इमाम पाक जद्दही वालैहि सलाम मैदान में आए हैं और इत्माम हुज्जत के लिए आका हुसैन खुतबा इरशाद फरमाते हैं और खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, हल मिन मुगीसी युगीसना, है कोई तुम में जो मेरी मदद करे? क्या है कोई जो मेरा साथ दे दे? है कोई जो मेरी मदद करे? अब यहीं से आपके ज़हनो फिक्र में मैं बात उतारना चाहता हूँ। एक तरफ तो यजीद की किसी भी मदद को लेने के लिए हुसैन तैयार नहीं, यजीद के मुकाबले में हक व बातिल के मामले में हुसैन मरने मारने को तैयार है। दूसरी तरफ यजीदी फौज से कहते हैं, हल मिन मुगीसी युगीसना, है कोई तुम में जो मेरा साथ दे दे? है कोई जो में मेरी मदद करे? ए मेरे इमाम, अगर आपको मदद मांगनी थी तो सबसे बड़ा बादशाह यजीद आपको मदद करने के लिए तैयार है, तख्तो ताज देने के लिए तैयार है। बात तो इतनी थी कि उसकी बात मान लो, उसकी खिलाफत कबूल कर लो, उसकी बैयत कबूल कर लो। वो तुम्हें तख्तो ताज देने को तैयार था। आखिर मेरे आका, आपने यजीद की सारी मदद ठुकरा दी, इन यजीदियों से क्यों मदद मांग रहे हैं? इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम फरमाते हैं, ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिए। इमाम पाक फरमाते हैं, हल मिन मुगीसी युगीसना का मफ़हूम तुमने समझा नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आओ मेरी जान बचाओ, बल्कि मैंने शहादत का फैसला कर लिया है। हल मिन मुगीसी युगीसना का मफ़हूम तुम समझो। क्या मतलब? मतलब ये है, हुसैन ये कहना चाहते है कोई जो गर्दन कटाने में मेरी मदद करे, है कोई जो शहादत में मेरी मदद करे, है जो कुफ्र के मुकाबले में इस्लाम की शान दिखाने में मेरी मदद करे, है कोई जो यजीद की जेल में जाते हुए मेरी मदद करे। मेरे हुसैन तेरे बोल बड़े प्यारे हैं। मेरे हुसैन तो बड़ी मनमोहन सूरत लेकर करबला की सरजमीन पर उतरा था। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम ने फरमाया, हल मिन मुगीसी युगीसना, इसका तुम मफ़हूम समझो। इसका मफ़हूम एक सादतमंद रूह ही समझ सकती है। उसने समझा जिसने सबसे पहले हुसैन को रोका है, उसने समझा जिसकी वजह से हुसैन का दाना पानी बंद किया गया, उसने समझा जो 1000 का लश्कर लेकर हुसैन का घेराव किया था, हुर खड़ा हुआ, आंखों में चमक लिए हुए और घोड़ा दौड़ाकर इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं जनाबे हुर, और रोकर कहते हैं, मेरे आका आपने बुलाया, हम आ गए हैं। जहन्नम के दरवाजे से चलकर जन्नत की चौखट चूमने की सादत हासिल कर रहे हैं। मेरे आका आपने बुला लिया, मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे आका ये बताइए, मैं घेर घार के लाया, मेरी वजह से पानी बंद हुआ, क्या मेरा कसूर माफ हो जाएगा? मुझे अल्लाह माफ कर देगा? क्या रसूलुल्लाह मुझे माफ कर देंगे? जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अब जनाबे हुर है, इमाम हुसैन के कदमों में सर रखकर रो रहे हैं, मेरे आका मेरा गुनाह माफ कर दीजिए, मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिए। हुसैन क्या कहते हैं? हुसैन सिर्फ ये नहीं कहते, हुर मैंने तुझे माफ किया, नहीं, बल्कि हुसैन ये कहते कि ऐ हुर मैंने भी माफ किया, अल्लाह और रसूल ने भी माफ किया है।
अगर तन्हा हुसैन ये कह देते कि ऐ हुर मैंने तुझे माफ किया, तो हुर के दिल में ये रहता पता नहीं रसूल माफ करेंगे कि नहीं, खुदा माफ करेगा कि नहीं। हुर एहसासे कमतरी का शिकार हो जाता। और रसूलुल्लाह की औलाद किसी को एहसासे कमतरी का शिकार क्यों बनाती? अरे ये तो एहसासे बरतरी की दौलत बांटने आए हैं, वो किसी को एहसासे कमतरी का शिकार क्यों बनाते? जनाबे हुर आए हैं। जब हुर चले थे तो यजीदियों ने समझा कि हुर बड़ा होशियार है, मुदब्बिरो चालाक है, जाकर हुसैन को पटाकर लाएगा। हुसैन जुल्म यजीद के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब जनाबे हुर आए हैं मैदान में। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम से रुखसत चाहते हैं कि मेरे आका मुझे मैदान में जाने दीजिए। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम ने अपने मुबारक हाथों से जनाबे हुर के सर पर अमामा सजाया और आपको मैदान का दूल्हा बनाकर रुखसत किया है। जनाबे हुर मैदान में आए हैं। आने के बाद फिर जनाबे हुर ने वही नारा लगाया है, हल मिन मुगीसी युगीसना, अल्लाह अल्लाह। उसी नारे को जनाबे हुर दोहराते हैं। मैं पूछता हूँ, ए जनाबे हुर, इमाम हुसैन ने बुलाया, तुम आ गए, तुम क्यों बुला रहे हो? तुम किसको बुला रहे हो? तो जनाबे हुर का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मैं यजीद का गुलाम नहीं, हुसैन का वफादार सिपाही बनकर बोल रहा हूँ। मुझसे सुन लो, अगर तुम जुल्म कर गए हो, अगर तुम में कोई बदबख्त ऐसा हो जो अकबर को कत्ल करने के बाद भी हुसैन के नाना के दीन की हिमायत के लिए वो अपने आप को अगर हुसैन के पास पेश कर देगा, हुसैन उसे भी वैसे ही माफ करेंगे जैसे हुर को माफ किया है। क्योंकि ये करीब इब्ने करीब है, सखी इब्ने सखी है, शहीद इब्ने शहीद के ज़बान के तेवर मुलाहिदा कीजिए का वैसे ही हुर को जैसे माफ किया है, वैसे ही अकबर और असगर के कातिल को भी हुसैन माफ कर देंगे। चारों तरफ से जनाबे हुर पर हम की बारिश होती है और जनाबे हुर इमाम हुसैन की असमतों पर कुर्बान हो जाते हैं। आजाद हुआ पंछी जन्नतुल फिरदौस के आशियाने में मकीन हुई रूहे हुर जनाबे हुर की लाश को लाकर इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम ने खेमे में लाकर रखा और फरमाया, ए खानदाने मुस्तफा, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। अली अकबर कहते हैं, बाबा क्या हम हक पर नहीं है? फरमाया, बेटा ऐसी बात नहीं है, हक तुम्हारे साथ है, तुम हक के साथ है, तुम नबी के नवासे हो, अली की औलाद हो। अब जब जंग के तरीके शुरू होते हैं तो पहला तीर कमांडर इन चीफ अमर इब्ने साद ने जो 22,000 का लश्कर लेकर करबल की धरती पर खेमा सन होता है, पहला तीर चलाता है और तीर चलाकर कहता है, लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना ताकि रय की हुकूमत हमें मिल जाए। मैंने पहला तीर हुसैन पर चलाया है। कज़ाओ कद्र के मालिक ने कहा, ओ बदबख्त, एक तू है हुसैन पर तीर चलाकर तू ऐलान कर रहा है, एक तेरा जन्नती बाप है जो रसूल पर हर आने वाला तीर अपने सीने पर ले रहा है। तो जरा करबल के मैदान से थोड़ा आगे उहद के मैदान में चलो, अबू सुफियान के तीर आ रहे हैं, हर आने वाला तीर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सीने पर ले रहे हैं। तो क़ज़ाओ क़द्र के मालिक ने कहा, ये इनक़िलाबात के जमाने के, जरा बाप की भी तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास और बेटा अमर इब्ने साद है जो रसूलुल्लाह जिस सीने को चूमते थे, आज उन्हीं का बेटा हुसैन के सीने पर तीर पेश कर रहा है, यजीदी तीर पेश कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब जब जंग के तरीके शुरू हुए, गुलामाने हुसैनी भी मैदान में है। इधर जनाबे ज़हर कहते हैं, ए जालिमों, अगर मुकाबला करना है तो सबसे पहले मेरे सामने आओ। जनाबे ज़हर उतरते हैं मैदान में, हुसैन की अजमतों पर कुर्बान हो जाते हैं और ऐसे आलम में जब उनका दम निकल रहा था, उनकी आंखों में मोहब्बत के आंसू थे। हुसैन 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 के नारे बुलंद कर रहे थे। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम ने ऐलान फरमाया, मत घबराना मेरे गुलाम, मैं आ रहा हूँ। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम करीब पहुंचे, जनाबे ज़हर का दम निकलने वाला है। कहते मेरे आका, मेरे दोस्त मुस्लिम इब्ने औसजा को बुला दीजिए।
लिए उन्होंने मुस्लिम इब्ने औसजा को बुलाया। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान में आए, उन्होंने भी अज़मत हुसैनी को जान दी और जान देने के बाद जब उनका दम निकलने वाला था तो उन्होंने आवाज दिया, लखते जिगरे मुर्तजा, जरा मुस्लिम इब्ने औसजा की खबर लो। इमाम पाक करीब आए और हजरत मुस्लिम के सर को अपने जानुए मुबारक पर रखा, गर्दो गुबार साफ कर रहे थे। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपने दोस्त को बुलवाया और दोस्त से कहा, मेरे दोस्त जरा मेरे सामने आओ, मुझसे पैमाने वफा करते हुए गुजर जाओ। कहा, मेरे दोस्त मुझसे एक वादा करो। कहा, मुझे मालूम है करबला में इस वक्त तुम्हारी एक बीवी है, तुम्हारा एक बच्चा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं उनकी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं उनकी हिफाजत करूंगा। मुस्लिम इब्ने औसजा ने जो जवाब दिया था वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। आपने फरमाया, तुम गलत समझ रहे हो, तुमने मेरी बात को नहीं समझा। ना इस वक्त मुझे बच्चा याद आ रहा है, ना इस वक्त बीवी याद आ रही है, बल्कि सैयदा के लाल के चेहरे पर मायूसी की किरण न जगमगाने पाए। आओ आओ मुझसे सुनो, अगर तुम जिंदा रहे और हुसैन पर वक्त पड़े तो तुम भी अपनी लाश से खेलकर हुसैनी अजमत को सलाम करके लोगों में ऐलान करना कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, कौनो मकान के ताजदार के सिपाही है। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दम तोड़ देते हैं। तब तक के देखा कि करबल की धरती से खेमे से एक 8 साल का बच्चा है, नन्ही सी तलवार अपनी कमर में लगाए और करबला के मैदान में भागा चला जा रहा है। जहां भाग रहा है हुसैन की नजर पड़ती है और वहीं पुकार उठे, मेरे असहाब जरा जल्दी पकड़ो, देखो किसका लाल है जो करबला के मैदान में भागा चला जा रहा है। वहीं से मशीयत ने आवाज दी थी, ऐ हुसैन, एक 8 साल का बच्चा है जिसे बचाने के लिए तुम आवाज दे रहे हो, मगर कल प्यासी होकर जब पानी की सदा देगी सकीना तो ये यजीदी थप्पड़ मारेंगे तुम्हारी बेटी को, कोई नहीं होगा जो तुम्हारी बेटी को बचाने की आवाज देगा। आज बच्चा इमाम की बारगाह में आया है। इमाम पाक अला जद्दही वालैहि सलाम ने उस बच्चे से फरमाया, बेटे कहाँ जा रहे हो? कहा, हुजूर करबल के मैदान में जा रहा हूँ। कहा, किस लिए जा रहे हो? कहा, अजमत हुसैनी पे जान देने जा रहा हूँ। किसने सजा कर भेजा? कहा, मेरी मुकद्दस माँ ने सजा कर भेजा। किसका लाल है? आका बता दूं मैं किसका लाल हूँ। मुझसे पूछते हैं, मैं बता दूं मैं किसका लाल हूँ। कहा, बता दे किसका लाल है। कहा, जिस बाप की गर्दन तुम्हारे जानों पे पड़ी है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह कह रही है कि बेटे जब बाप दुनिया में नहीं रहा तो बेटा रहकर क्या करेगा? जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान। जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। अल्लाह अल्लाह। आज एक बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है करबल की सरजमीन पर। जुल्म और सितम भी इकट्ठा है करबला में और सब्र रजा भी इकट्ठा है करबला में। कौनैन में मुस्तकबिल का जुल्म भी सिमट कर वक्त से पहले करबला में आया है। हाल का जुल्म भी करबला में मिलेगा, माजी का जुल्म भी सिमट कर करबला में आया है। लेकिन जहां जुल्म सितम के ये सारे तेवर तुम्हें मिल रहे हैं, वहीं सब्र रजा का हर तेवर तुम्हें करबला में मिलेगा। आप देखे तो सही, जुल्म की इंतहा है करबला में। नमरूदी तेवर आपको करबला में मिलेगा, फिरौनी तेवर भी तुम्हें करबला में मिलेगा, अबू जहली तेवर भी तुम्हें करबला में मिलेगा, अबू लहब तेवर भी तुम्हें करबला में मिलेगा, और उमैया का तेवर कुफ्र भी तुम्हें करबला में मिलेगा। मगर जहां जुल्म सितम के ये सारे तेवर मिल रहे हैं, वहीं सब्र रजा का हर तेवर मिलेगा। अय्यूबी सब्र तुम्हें करबला में मिलेगा, तुम्हें मूसवी जलाल करबला में मिलेगा, हारून की अखुवत तुम्हें करबला में मिलेगी, यहया की मासूमियत तुम्हें करबला
करबला में मिलेगी, ज़करिया की शहादत तुम्हें करबला में मिलेगी, और पैगंबर इस्लाम की अज़मत तुम्हें करबला में मिलेगी। सबको समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख़ करबला सब्र के मैदान में जगमगाने लगती है। खलील भी सरे बागे इरम के मान गए, वफा शियारों के है मीरे कारवा शबीर। अब जब जंग के तरीके शुरू हुए, कमांडर इन चीफ ने ऐलान किया, लोगों हुसैन दूसरे के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, आवानो अंसार को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए नहीं झुक रहे। जब इनके बच्चे इनके सामने मरेंगे तब ये झुकने पर मजबूर होंगे। इमाम पाक अला जद्दही वालैहिस्सलाम ज़हन अता फरमाते हैं, मेरे बच्चों को देखना चाहते हो? अली अकबर तड़प कर सामने आए, बाबा मैदान में जाने दो। आले मोहम्मद मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के हजरत अब्बास अलंबरदार खेमे में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद आप जैसे खेमे में दाखिल हुए, हजरत सकीना कहती है, ए चचा अब्बास, प्यासी भतीजी की खबर लीजिए। ए चचा, क्या प्यासी भतीजी को पानी नहीं पिलाइएगा? हजरत फरियाद ने, हजरत सकीना ने जब फरियाद की है, तारीख में लिखा ये है कि सकीना की फरियाद को सुनकर न सिर्फ अर्शियों के बल्कि फर्शियों और अर्शियों दोनों की चीखें निकल गई। हजरत सकीना की फरियाद को सुनकर हजरत अब्बास अलंबरदार की आंखों में आंसू आ गए। निगाह डालते हैं खेमे में तो तड़प कर रह जाते हैं। एक तरफ सूखा मशकीजा पड़ा है, कांधे पे उठाया, डाल लिया और चले हैं अपनी भतीजी को पानी पिलाने के लिए। फौज अशकिया का पहरा है, 5000 की फौज नहरे फुरात पर लगी हुई है, मगर शेरे खुदा के शेर के तेवर बड़े अजीब थे। जैसे ही अब्बास अलंबरदार दरियाए फुरात की तरफ रुख करते हैं, दरियाए फुरात की उछलती हुई मौजों से सलाम करती है। हजरत अब्बास ने दरिया में कदम डाल दिए, घोड़े ने भी दरिया में कदम डाल दिए, मशकीजा भर लिया और सोचा अपनी प्यास बुझा ली जाए। एक नजर अपने घोड़े पर डालते हैं और घोड़े को मुखातब करके कहते हैं, तू पानी पी ले। हजरत अब्बास अलंबरदार ने चुल्लू में पानी लिया, पानी को मुंह के करीब किया। उस पानी के आईने में मासूम सकीना आलमे तसव्वुरात में उनकी सूरत नजर आ जाती है और खामोशी से सवाल करती है, ए चचा जान, क्या तुम्हें नाना की वो हदीस याद नहीं? मेरे आका फरमाते हैं, पहले छोटों को खिला लो पिला लो, फिर बाद में तुम खाना। हजरत अब्बास ने पानी डाल दिया और एक नजर अपने घोड़े को देखा और फरमाया, बेटे तू पानी ले ले, पानी पी ले। उसने घोड़े ने दरिया में जब मुंह लगाया तो उसे भी सकीना याद आ गई और झुरझुरी देकर सर हिलाकर कहता है, मेरे आका, मैं यजीदी नहीं हूँ, हुसैनी हूँ, मेरा आका पानी नहीं पी सका, मैं कैसे पानी पी लूं? हजरत अब्बास अलंबरदार ने दरिया में पानी डाल दिया, मशकीजा लेकर चले हैं अपनी भतीजी को पानी पिलाने के लिए। जैसे ही चलते हैं, शकियों के झुरमुट से एक शकी बदबख्त ने ऐसा वार किया कि आपका दायां बाजू शहीद हो गया। वफा के सरवर ने मशकीजे को बाएं कांधे में पलटकर टांग लिया। 2-4 कदम चले थे कि बायां बाजू भी शहीद हो गया। वफा के सरवर ने सख्ताए सकीना ने मशकीजे को दांतों में दबा लिया और भाग रहे हैं। निगाह है उस खेमे की तरफ जहां प्यासी होकर पानी की सदा दे रही है सकीना। आप करीब पहुंचे, आपने सोचा छलांग लगाकर किसी तरह पहुंचा जाए। इधर शिब्रे लईन ने कहा, इतने तीर बरसा दो सक्काए सकीना के मशकीजे पर कि हुसैन के भाई के खून से पहले पानी का हर कतरा बह जाए। अगर चंद कतरे पानी खेमे हुसैनी में पहुंच गया तो नतीजा कहरे जुलजलाल की सूरत में नजर आएगा, यजीदियों पर कयामत बर्पा हो जाएगी। इतने तीर चले हैं अकेली जान पर, इतने तीर चले हैं कि आप घोड़े
से जमीन पर आ गए। सोचा छलांग लगाऊं, मगर किसी बदबख्त ने ऐसा तीर मारा कि मशकीजे का पानी पूरा बह गया और हजरत अब्बास जख्मों से चूर हो गए। और जब आप घोड़े से जमीन पर आए, नतीजे की शक्ल में जब पानी बह रहा था तो तड़पते हुए अब्बास ने एक आहे सर्द खींची और कहा, अफसोस मेरी मजलूम भतीजी, तेरा चचा तेरे काम ना आ सका। तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, तेरी उस प्यास को सलाम जिसके लिए मैंने अपना लहू बहा दिया। तड़पते हुए अब्बास ने आवाज दिया, लखते जिगरे मुर्तजा की खबर लो, हुसैन हुसैन भाई दुनिया से जा रहा है। इमाम पाक अला जद्दही वालैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए, देखा जवान भाई का लाशा देखा, तड़प कर रह गए। कहते भैया अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। हजरत इमाम पाक अला जद्दही वालैहिस्सलाम ने अपने वजूद नाज़रीन पर अपने भाई का लाशा उठाया है और लाकर खेमे में बेटी के सामने रखा, हजरत सकीना के पास रखा और कहते हैं, ए बेटी तेरा चचा आया है। जो दोनों हाथ लेकर गया था वो दोनों हाथ छोड़ कर आया है, मगर ए बेटी तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया है, बल्कि शहादत के हाथ में दिया है, शहादत के हाथ में हाथ छोड़ा है। इमाम पाक अला जद्दही वालैहिस्सलाम की बेटी हजरत सकीना जैसी कम सिन कम उम्र बच्ची थोड़े देर के बाद हजरत अब्बास अलंबरदार के जनाजे के करीब आकर बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद सर हिलाकर कहती, ये चचा इतना खामोश हो गए, ये चचा जा कुछ तो बोलो, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा चचा मुझसे खुश होकर गया है या नाराज होकर गया। ये चचा जान बार बार सकीना सर पकड़कर हिलाकर कहती, ये चचा जान मुझसे गलती हुई, मुझे मैंने आपको दरिया भेजा, मैं सारी जिंदगी प्यास बर्दाश्त करूंगी, कभी दरिया न भेजूंगी। ए चचा जान एक बार अपनी आंख खोल दो, अपने मुंह से बोल दो ताकि सकीना की रूह को करार आ जाए। बार बार सकीना कह रही थी, ए चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, ए चचा जान पलट आओ तुम्हें मेरी कसम, फिर न मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। मगर मशीयत कह रही थी, कुदरत कह रही थी, ए सकीना जो दुनिया से चला जाता है वो बोला नहीं करता, जो दुनिया से चला जाता है वो जिस्मो जिस्मानियात के सामने आया नहीं करता। इमाम पाक अला जद्दही वालैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को सब्र और रज़ा के गहवारे में पहुंचा दिया। तब तक के देखा अली अकबर खड़े हैं निगाहों के सामने, कहते बाबा अब ज़ब्त की हद हो गई, मेरा चचा चला गया, मुझे मैदान में जाने दो। इमाम पाक अला जद्दही वालैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटे तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने, जाओ ज़ैनब से रुखसत लो, बच्चा आया है ज़ैनब के कदमों में रो रहा है, फूफी मुझे मैदान में जाने दो। हजरत ज़ैनब पाक फरमाती है, ज़ैनब कुबरा इरशाद फरमाती है, मेरे बच्चे मैं जानती हूँ तू किस लिए इजाजत चाहता है, मैं किस मुंह से इजाजत दे दूं। जिस तरह जालिमों ने अब्बास को नहीं छोड़ा, ये तुझे भी लुक़्मे अजल बना लेंगे। मगर अली अकबर कहते हैं, ए फूफी क्या तुम्हें मेरे दादा का वो वादा याद नहीं? ज़हनो फिक्र बहादुर कीजिए, कहते ए फूफी शहादत का उरूज ये कहता है मुझे इजाजत दो, जो खून नाना के सर से मक्के में बहा था आज उस खून की तकमील करबला में होने वाली है। इमाम पाक अला जद्दही वालैहिस्सलाम का शहजादा हजरत ज़ैनब से इजाजत तलब करते, कहते फूफी क्या तुम्हें मेरे दादा का वो वादा याद नहीं है कि पैगंबर इस्लाम ने जब दावत ज़ुलशीरा पेश की थी तमाम कुरैशियों हाशिमियों